पच्चीस तारीख को एक कुछ बच्चे सूचना लेके आए घर पे कि गोवर्धन का जो अन्नकूट का कार्यक्रम है उसमें आपको रहना है। मैंने कहा ठीक है। वो थोड़ी देर बाद मुझसे बोले कि आपने जो है अपने क्षेत्र में क्या करवा रखा है। तो मैंने कहा हम लोगों ने कहाँ ऐसा कौन से क्षेत्र में क्या करवा रखा है बताओ। कहने लगे कि ये जो गांधीनगर की पंचायती धर्मशाला है इसके बगल में जो प्लॉट है उसमें उन्होंने कोई धार्मिक इसमें स्थान बना दिया है। तो मैंने कहा कि धार्मिक स्थान बना दिया है तो किसी से परमिशन लिए, बिना परमिशन के तो बना नहीं सकते। तो वो कहने लगे वो परमिशन तो क्या लिए, लेकिन मोहल्ले के लोगों में बड़ा रोष है, वहाँ एक धार्मिक स्थल तैयार कर दिया गया है जो गेट के बिल्कुल सामने है, जो ये धर्मशाला है इसके गेट के सामने। तो मैंने कहा ये कब से है? तो कहने लगे, मैंने कहा आज 1-2 दिन 4 दिन में हुआ है या पहले से ही है? बोले ये 6 महीने से ऐसा लगता है हमें, जैसे हमें जो जानकारी मिली है उसमें 6 महीने से ये यहाँ पे बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ देखने के लिए आए तो बगल में ये 398 नंबर मकान वाले जो हैं ये शिवराज हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ तिलक चाय वाले थे उनके ये भाई हैं। मैं इनके पास पूर्व में भी आता जाता रहा था, मैं पूर्व में यहाँ पार्षद रहा हूँ, तो इस कारण से मेरी जानकारी सबके साथ है। तो मैं इनके घर पे गया और मैंने इनसे पूछा कि ये यहाँ जो सारी चीज़ें चल रही हैं इसमें आपकी जानकारी है कि ये क्या चल रहा है? तो वो कहने लगे हाँ चल तो रहा है, कुछ विवाद तो है लेकिन मैं नाम नहीं बताऊँगा। तो मैंने कहा यार ऐसा क्यों कर रहे हो, नाम क्यों नहीं बता रहे? नाम बताओ भाई, किस आदमी ने विवाद करा, क्या बात है? और बोले फिर मेरे से एक बात उन्होंने और कही कि अब तो हमारी तरफ भी छत पड़ रही है और जो छत के पिलर हैं वो हमारी खिड़कियों को बंद कर देंगे, धीरे से तो हमें ये मकान बेच के जाना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोई मकान बेच के नहीं जाना पड़ेगा, ये बताओ कि क्या है। तो उन्होंने कहा यहाँ ना पहले बहुत 70 वर्ष पहले से यहाँ 3 परिवार ऐसे थे जो क्रिश्चियन थे, उसमें एक माइकल, एक रॉबिन और एक भाई उसका, और 3 भाई रहते थे। तो वो ये कब्जे की ज़मीन थी। जब ये जीडीए ने रेगुलराइज करके ये मार्केट पूरा अपने उसमें लिया तो ये एक प्लॉट में कुछ जगह छूट गई और जो वारिसान थे वो 3 थे। उग्रसेन जी जो एक यहाँ पे सैनी साहब थे, उनके 3 लड़के थे, उन तीनों को वारिस बना दिया था उन्होंने। तो 166 गज जगह उन तीनों के नाम दर्ज थी। तो उनमें से किसी से रजिस्ट्री करा ली गई और छोटा भाग रजिस्ट्री हो गई। उसके अलावा जो भाग बचा हुआ था उसका उपयोग उन्होंने स्वयं ही करना शुरू कर दिया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर ये इतना बड़ा अन्याय हो रहा था तो आप बोले क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए था। आपकी खिड़की, हवा पानी सब आपका रुकेगा, किसी और का तो रुकेगा नहीं। तो उन्होंने कहा हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, पीछे कोशिश की थी तो हम लोगों के साथ मारपीट हुई थी। तो मैंने कहा आप इस बात को सार्वजनिक रूप से कह दोगे मारपीट हुई थी? तो कहने लगे नहीं हम नहीं कहेंगे। यहाँ का ये भी ड्रॉबैक है कि लोग यहाँ कुछ भी कहने सुनने से डरते हैं जब उन्हें लगता है कि दूसरा आदमी इस वृत्ति का है कि उनके साथ मारपीट कर सकता है। तो ये चीज़ जब हुई तो उसके बाद जो मेरे साथ बच्चे थे सारे, वो कॉलोनी में, और सब इतनी देर में कॉलोनी के सारे लोग आ गए। इधर का बताते हैं अब शिफ्ट कर दिया। तो मैंने कहा शिफ्ट करने की भी परमिशन ली है क्या? बिना परमिशन के शिफ्ट कर दिया क्या किसी भी चीज़ को? तो कहने लगे कि वो तो बीच में टूट गया था। लोगों ने फिर बताया, फिर लोगों ने ये भी बताया कि ये एक आम रास्ता था। इस आम रास्ते को जो उग्रसेन जी के परिवार से घेरने की दृष्टि से वो जो ईसाइयों का परिवार था उसने अपने इंटरेस्ट में इस काम को पहले कभी किया था। फिर ये ऐसे ही रेगुलर चल, उस तरीके से एग्रेसिवली उन्होंने कहा भाई तेरे बाप की जगह इस तरीके का व्यवहार बदतमीजी वाला मेरे साथ किया, जिसका मैंने प्रतिकार किया। तो मैंने कहा फिर तो पता ही कर लेते हैं किसके बाप की है। मैंने कहा बिना बाप के आप पता करें नहीं छोड़ने के चीज़ों को। मैंने कहा हमारे बाप की है या आपके बाप की है, जिसके भी बाप की है। अब मैंने कहा पता करेंगे पहले, उसके बाद करेंगे। उसके बाद उनका जो भाई एक है राकेश पंडित जी जो है, उनसे मेरा ये सब बातचीत हो रही थी। उनका भाई जो है वो पीछे खड़ा हुआ था, उसने ये कहा, उसने वहीं से ये कहा कि शहर बहुत छोटा है। तो मैंने कहा शहर कितना ही छोटा हो लेकिन हम कार्यकर्ता बड़े हैं। मैंने कहा हमारा कुछ बिगड़ने का नहीं है और मैंने कहा गलत बात को हम अपोज करेंगे। अगर समाज के लोग हमसे ये चाहेंगे कि हम किसी चीज़ को करें और मोहल्ले के सारे लोग हमारे पीछे उस चीज़ को लेकर खड़े होंगे तो फिर हम निश्चित तौर पर उस चीज़ का प्रतिकार करेंगे। हमें ज़मीन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं और जो ये बदतमीजियाँ हो रही हैं, मैंने कहा हम इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करें। कोई ऐसी जगह ही नहीं छूट रही है जहाँ ये लोग उपस्थित ना होते हो। भाई ये ब्राह्मण समाज में भी हैं, ये साहब मेरा राम जी भला करे व्यापार मंडल में भी हैं,
कोई ऐसा जगह ही नहीं है समाज की जहाँ ये है नहीं। ये उस RWA में भी है, गगन वाली में, ये अभी जो चुनाव वर्तमान आएगा तो ये उसके लिए भी अपनी तैयारी करते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो कोई ऐसी जगह छूट ही नहीं रही जहाँ ये ना मिले। तो सब मिलते जुलते रहते हैं, राम राम श्याम श्याम होती रहती है। और हमारा कोई, मेरा इससे पहले कोई एक विवाद, ये बता दें मेरा एक किसी से विवाद हो? धर्मशाला वालों को कहना ये 10 जगह आपको आपकी धर्मशाला की रसोई के लिए दे देंगे, इससे अलग 10 फुट जगह दे देंगे। मुझे भी कहीं ना कहीं मन में ये शुबा है कि इस जमीन में जो हिस्सेदारी है 3 लोगों की, उसके अतिरिक्त 150 गज जगह जो GDA की छूट गई हो, वो भी, क्योंकि जब आदमी नहीं, धर्मशाला में नहीं, उस प्लॉट में इंक्लूड है। और उस प्लॉट नहीं, ऐसा किसी ने मुझे यहाँ बताया नहीं, ये हमारी जानकारी में नहीं है। नहीं, ऐसा किसी का धर्मशाला का, ये सब धर्मशाला मतलब गांधीनगर के, पुराने गांधीनगर के। हाँ जी, हाँ। हमारी 2 गली की ये, और आर्य समाज वाले जो बना है उनकी वो, और जहाँ गुरुद्वारा बना हुआ वो उनकी। ये हमारे क्वार्टरों की जमीन है, लेटरिन की। शौचालय थी, तो हमने आपस में कंप्रोमाइज करके, कोई मतलब नहीं है ना हमारा प्लॉट से मतलब, ना हमको प्लॉट चाहिए। बस जो गलत चीज है वो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं होनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि 7 लाख रुपए उन्होंने मांगे थे, 5 लाख रुपए पर उनकी सहमति हो गई थी। किससे मांगे थे 5 लाख? नहीं, संजीव शर्मा ऐसा काम नहीं करता है। संजीव शर्मा उसके साथ मैं जवाब उनसे मांगू ना, क्योंकि संजीव शर्मा ऐसा है, मैंने तो अपना जवाब आपको जो ये प्रेस नोट दिया है इसमें दे दिया है एक बात, लेकिन फिर मैं और दे रहा हूँ कि मैं आपसे इस बात को बिल्कुल दिल से इस बात को कह रहा हूँ कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, इस झंझट से वैसे से। लेकिन जो झंझट एक्चुअल था, जिससे मेरा था, वो मैंने कर दिया उस चीज़ को सबके साथ। यहाँ सारे लोगों ने करना था, वो तय करके बैठे थे, ठीक है, उन्होंने वो सब चीज़ें कर दी। पैसे की कोई प्रमाण दीजिए ना आप मेरे से, कोई भी, मैं तो ऐसे तो कोई किसी से कुछ भी कहता रहेगा।